हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट एक ही रो होती है, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ row matrix if it has only one row, यानी इसमें जैसे एक ही रो होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जस्ट एक ही रो है और 3 कॉलम है, लेकिन रो तो एक है ना, इस वजह से ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर है 1/3, 1 रोज एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट एक ही कॉलम होता है, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3/1, यानी इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, इस वजह से ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर वर्ड बना हुआ है रेक्टेंगल से, उसकी शेप इस तरह से होती है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 साइड इक्वल ना हो, जैसे आमने सामने वाली 2 साइड इक्वल हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा। आइए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर अ मैट्रिक्स is called a rectangular matrix if its number of rows is not equal to its number of कॉलम्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2/3, यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि ऑर्डरिंग का सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7 8 9 6 4 3, और इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 6 9 8 7, इसका ऑर्डर है 2/2, ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स
ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम, लेकिन तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हो गई हैं। इस वजह से हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। यानी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। अ मैट्रिक्स इज़ obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और हम इसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए रेज़ पावर स्मॉल टी, ठीक है। यानी कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज हैं 1 -2 4 -3 0 5 6 -7 एंड 9। इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया है कि इसके जो रोज़ हैं उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं। आप कॉलम्स को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं। 1 -2 4, अब ये सेकंड रो -3 0 5, अब ये थर्ड रो 6 -7 एंड 9। तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे है। यानी कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में चेंज कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है।